चाची ने मेरे पैसे ले लिए तो बदले में मैंने उसकी बेटी को पटाकर उसका रेप कर दिया। उस दिन मैं लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था और अचानक गांव से मेरी चाची का फोन आया, अभी अर्जेंट रिचार्ज करा दे, पैसे बाद में दे दूंगी। वैसे मेरी चाची गांव में रहती है और आंगनवाड़ी केंद्र चलाती है। मुझे ये भी पता था कि चाची शायद पैसा नहीं देंगी, लेकिन उन्होंने हालत कुछ ऐसे बताए कि मुझसे रहा नहीं गया। चाची ने कहा तो मैंने रिचार्ज कर दिया। 2-4 दिन हो गए चाची ने रिचार्ज होने के बाद कोई बात नहीं की। मुझे एक जरूरी काम से गांव जाना था, तो मैंने सोचा इसी बहाने चाची से पैसे भी मांग लूंगा। मैंने शनिवार के दिन घर जाना तय किया और शनिवार को गांव वाले घर आ गया। उधर जाकर मालूम हुआ कि चाची 2 दिन से कहीं मेहमानी में गई थी। सोमवार की शाम को चाची जी घर आ गईं, तो मैंने बोला चाची, रिचार्ज का पैसा दे रही हो या इंतजार करवाओगी? चाची बोली, इतनी जल्दी तू पैसा लेने आ भी गया, अगली बार जब आए तब ले लेना। इस बात को लेकर हल्की फुल्की बहस भी हो गई। मैंने भी कह दिया दोबारा जिंदगी में कभी काम पड़ेगा तब बात करूंगा। फिर मैं गांव से वापस शहर आ गया। अब मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस काकड़ी से पैसे कैसे निकलवाऊं। फिर मैंने सोचा चाची की बेटी जवान है, अगर एक रात उसके साथ बिता लूं तो 600 के 6000 से भी ज्यादा वसूल लूंगा। बस फिर क्या था, मैं अपनी बहन से थोड़ा ज्यादा चैट करने लगा। वो भी पहले तो कम रिप्लाई करती थी, लेकिन धीरे धीरे लाइन पर आ गई। धीरे धीरे मैं उससे रात को बात ज्यादा करने लगा। आप सब तो जानते ही हो कि रात का टाइम इंसान को फिसलने पर मजबूर कर देता है। मैंने गुड मॉर्निंग वाले मैसेज के साथ साथ में दिल वाली किस वाली इमोजी भेजने से शुरुआत की। पहली बार उसने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा बच्चों वाली है, ये तो चलती है, तू कहे तो बड़े वाली किस भेजूं? वो बोली वो क्या होती है? मैंने कहा मतलब होंठ वाली किस। वो बोली नहीं, आपको शर्म नहीं आती, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैंने कहा तो उससे क्या होता है। इस बार उसने रिप्लाई नहीं दिया। अगले दिन फिर से मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, दिल वाली किस वाली इमोजी के साथ। आज रिप्लाई हमेशा की तरह बस सिंपल गुड मॉर्निंग का आया। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया और मैंने उससे हल्के हल्के से मजाक करना शुरू किए, जैसे किस लड़के के लिए तुझे मार पड़ी वगैरह। अब वो खुलकर बात करने लगी थी। कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी ने रिंकी को शहर में पढ़ने के लिए एडमिशन दिला दिया। मैं शहर में रहता था तो सोचने लगा कि चाची मुझे ही कहेगी कि कभी हम शहर न आ पाएं तो उससे मिलने चले जाना, मगर चाची ने उसको हॉस्टल में रखा, और हॉस्टल भी ऐसा कि बिना अनुमति कोई नहीं मिल सकता, और तो और कोई फोन भी नहीं रख सकता था, सिर्फ 1 घंटा के लिए फोन दिया जाता था। इसी वजह से मेरी उससे चैट बंद हो गई। लेकिन इस उम्र का क्या करे साहब, लड़की हॉस्टल में कैद सी हो गई थी। इसी वजह से शायद उसको ज्यादा ही खुजली होने लगी थी।